नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे डीएमआईटी टेस्ट के बारे में। एक्चुअल में ये टेस्ट क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए, बाद में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। डीएमआईटी टेस्ट क्या होता है। देखिए, कोई अगर बच्चा है तो उसमें एक नेचुरल टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट को पहचानने वाली टेस्ट। अब देखिए, सिंपल भाषा में और समझाता हूँ। अगर आप पेरेंट्स हैं ना तो ये वीडियो जरूर पूरा देखना, आपको बहुत सारी नई चीजें जो है वो यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अभी मुझे भी एक्चुअल में ये डीएमआईटी टेस्ट पता नहीं थी। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, उसमें इस डीएमआईटी टेस्ट के बारे में पता चला। मैंने मेरा बेटा 5 साल का है तो मैंने उसकी डीएमआईटी टेस्ट की। 7 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट आएगा उसका। 70 पेज का एक रिपोर्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें क्या क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे इस सेशन में जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चा जो होता है, मान के चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी को अगर उनके माता पिता ने इंजीनियर बनाने के सोचते और बहुत उन पे प्रेशर देते कि आप तेरे को ना इंजीनियर बनना है, पर अमिताभ बच्चन जी में जो नेचुरल टैलेंट था वो था एक्टिंग, और उसी को वो आगे लेके गए और इसीलिए आज सबके टॉप के जो एक्टर है वो अमिताभ बच्चन जो ही है, तो वो टॉप के एक्टर बन सके। उसी प्रकार तेंदुलकर के, हम सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो उनको अगर उनके माँ बाप ने चाहा था कि इसको जो है वो डॉक्टर बनाना है या फिर इंजीनियर बनाना है या फिर दूसरे फील्ड में जाना है, तो उतने सक्सेसफुल नहीं होते शायद जितने आज वो क्रिकेट में सक्सेसफुल है, क्योंकि क्रिकेट उनका नेचुरल टैलेंट था और उसी में वो जो है उन्होंने अपना फ्यूचर बनाया। इसीलिए हम सब लोग सचिन तेंदुलकर को आज को जानते हैं। तो डीएमआईटी टेस्ट एक्चुअल में क्या है, तो जो नेचुरल टैलेंट है बच्चे का, 2 प्रकार के टैलेंट होते हैं। एक होता है नेचुरल टैलेंट और एक होता है एक्वायर्ड टैलेंट। एक्वायर्ड यानी आपने बच्चों को जो है वो स्केटिंग का क्लास लगाया तो उसने सीखा, है वो उसमें नेचुरल टैलेंट नहीं था, उसने सीखा, उसको फिर आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिला कि आपका बच्चा स्केटिंग में इतना इतना अच्छा है। आपने क्रिकेट का क्लास लगाया तो उसको बोला कि हाँ आपका बच्चा क्रिकेट में ठीक ठाक है। आपने म्यूजिक का लगाया तो बोला हाँ म्यूजिक का एक रिपोर्ट आया। आपने और किसी चीज़ का अगर स्पोर्ट में लगाया या फिर पढ़ाई में, मैथमेटिक्स में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं पर साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा होता है पर साइंस मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं होता, उसका एक रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक्वायर्ड चीज़ें हैं। ये इसमें जो है वो हमने सीख के जो है वो हमने एक्वायर्ड की है, पर एक नेचुरल टैलेंट होता है। मान के चलो कि कोई इंसान है उसमें नेचुरल टैलेंट ही है म्यूजिक। अब ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये टेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है। तो नेचुरल टैलेंट क्या है, म्यूजिक, वो इनबॉर्न है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। जैसे लता मंगेशकर जी, उनमें जो नेचुरल टैलेंट था वो यानी गाना, म्यूजिक, उनका जो गाना था वो उनका नेचुरल टैलेंट था, वो आगे लेके गई। ठीक है, तो नेचुरल टैलेंट जो है वो अगर बच्चे हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे में ये नेचुरल टैलेंट है और उसको अगर हम फिर ट्रेन करते हैं तो उस फील्ड में बहुत आगे जा सकता है, पूरी दुनिया में नाम कमा सकता है। ये इस टेस्ट का जो है वो उद्देश्य है। अब डर्मेटो, ये जो डीएमआईटी टेस्ट है इसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये 2 वर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डर्मेटो यानी डर्मा यानी स्किन होता है और ग्राफिक्स यानी कर्विंग। हमारे स्किन के ऊपर जो कर्व होती है एंड पॉइंट पे, यानी जो हमारे फिंगरप्रिंट्स है उसको जो है वो एनालिसिस किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि 13 to 21 वीक जो होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका ब्रेन डेवलप होता है और उसी वक्त जो है वो फिंगरप्रिंट भी डेवलप होते हैं। यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ में डेवलप होती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जो है वो ज़रूर होगा। ठीक है, ये ज़रूर होगा और इसका पूरा अध्ययन करके इन्होंने जो है वो ये खोजबीन की कि फिंगरप्रिंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेन में उसका जो कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा पार्ट कम एक्टिव है। एक सादी चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, क्या है कि किसी इंसान को, एक स्कूल में एक बच्चा है जिसका फर्स्ट नंबर आता है, यानी वो फर्स्ट नंबर है, सब बच्चे उससे टैलेंट है, उसका जो परसेंटेज है वो 99 है। अब क्या होता है, स्कूल में एक क्रिकेट वाले कोच आते हैं और मान के चलो कि स्कूल क्लास में 20 बच्चे हैं, इसमें जो एक बच्चा है वो सबसे 1 नंबर पे, उसको 99% है, और 20 स्टूडेंट है तो एक बच्चा 20 नंबर पे है जिसके 60% है। अब एज कंपेयर टू ये बच्चा इसमें कमजोर है पढ़ाई में। ठीक है, अब क्रिकेट के कोच आए और क्रिकेट के कोच ने बोला कि मैं 20 स्टूडेंट को जो है वो क्रिकेट की कोचिंग देना चाहता हूँ। अब 20 के 20 बच्चे क्रिकेट के कोचिंग के लिए चले गए, पर क्या ऐसा होगा कि ये जो 99% वाला जो फर्स्ट नंबर वाला बच्चा है वही क्रिकेट में भी जो है वो नंबर 1 पे रहेगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लास्ट वाला बच्चा है ये क्रिकेट में फर्स्ट हो सकता है।
अब म्यूजिक के टीचर आए, म्यूजिक के टीचर ने बोला कि मैं इन 20 बच्चों को म्यूजिक पढ़ाना चाहता हूँ, तो जो 8वें नंबर पे वाला बच्चा था वो शायद म्यूजिक में जो है वो फर्स्ट आ सकता है, यानी म्यूजिक उसको रास आ सकता है, क्योंकि वो उसका इनबॉर्न टैलेंट है। कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर क्यों है? क्योंकि उसका इनबॉर्न टैलेंट ही नहीं है वो, ठीक है, उसका कोई अदर इनबॉर्न टैलेंट है, पर हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हम उसको पढ़ाई में जो है वो कूट कूट के बोल रहे कि पढ़ाई कर, उसको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसका टैलेंट जो है वो कोई दूसरा है। तो यही हमें अगर पता चल जाए कि बच्चे का टैलेंट क्या है और उस पर अगर हम फोकस करें तो वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। तो यही है गाइस DMIT टेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो गाइस एक नेचुरल टैलेंट के बारे में बताया और एक एक्वायर्ड टैलेंट में बताया। तो DMIT टेस्ट में क्या किया जाता है, सिंपली जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, एक फिंगर के 3-3 लिए जाते हैं, यानी 30 बार आपके एक उंगलियों के 3 फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, जो बायोमेट्रिक मशीन होती है उस पर लैपटॉप होता है सिंपली। और यहाँ पे जो है मैंने 1800 रुपये दे के वो टेस्ट की बच्चे की, उसी सेमिनार में उन्होंने कहा था, कर दिया। बाद में इसकी डिटेल अब सही है गलत है ये मुझे भी नहीं पता, एक्चुअल में है क्या, मैं इसके पूरे डीप में नहीं गया, पर यह कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि DMIT टेस्ट नाम की भी एक टेस्ट होती है जो नेचुरल टैलेंट को जो है वो ढूंढने में मदद करती है। तो उन्होंने हर फिंगर के 3-3 बार लिए, यानी 10 फिंगर के 30 फिंगरप्रिंट लिए, और कहा कि 7 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पे जो है हम भेज देंगे। तो इस प्रकार ये फिंगरप्रिंट और ब्रेन से अब क्या वो रिपोर्ट देते हैं, वो मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगा उस टेस्ट से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि आपको ये DMIT टेस्ट के बारे में पता चले कि एक्चुअल में ऐसी भी कोई टेस्ट है जो नेचुरल टैलेंट का जो है वो पता लगा सकते हैं। अब कोई इंसान जो है वो यानी पढ़ने में कमज़ोर होता है, खेलकूद में अच्छा होता है, तो क्या उसका फ्यूचर उस किसी इसमें हो सकता है, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो पूरी चर्चा मैं मेरे बेटे की रिपोर्ट आने के बाद, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि उस रिपोर्ट पे क्या क्या, पर कमेंट करना यार कि हाँ आप बताइए। और ये DMIT टेस्ट कहाँ पे होती है, तो बहुत सारे ऑनलाइन मैंने देखे वीडियोस, तो वहाँ पे नंबर वगैरह दिया है, तो मुझे एक्चुअल में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वर्कशॉप में जितना पढ़ा सुना वो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैं भी, अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो उसमें जो है डीप में पढ़ाई करके एक अच्छा वीडियो, और कहाँ पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें जो है वो आपसे शेयर करूंगा पर रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है। वेडनेसडे को जो है वो रिपोर्ट आने वाली है उसकी, तो तब हम बात ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, लोगों को भी पता चले यार कि DMIT टेस्ट भी जैसे भी टेस्ट है, बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट जो है, गॉड गिफ्ट टैलेंट जो है वो हम ढूंढ सकते हैं इस टेस्ट से, ऐसा कहा जाता है। तो शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।